के परिचौक स्थित शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के आवास पर भव्य रूप से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिव योगी युक्तानंद महाराज ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। जीवन के हर कठिन पथ पर चलने के लिए मनुष्य को गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और बिना गुरु के मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता। जीवन के हर कठिन पथ पर सही मार्ग दिखाना ही गुरु का परम कर्तव्य है। गुरु वह है जो अपने शिष्यों को मार्ग से भटकने नहीं देता और शिष्यों के ऊपर आने वाले हर संकट से निकलने का सही मार्ग प्रदान करता है। आज के दौर में लोग अपने जीवन के सही मार्ग से भटक कर दुनिया की चकाचौंध में बर्बाद होते जा रहे हैं। कारण बस इतना है कि उन लोगों ने अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक सही गुरु का चयन नहीं किया है। अन्यथा गुरु के बताए गए मार्ग पर चल के लोग अपना जीवन सफल, सुखद एवं मंगलमय बना सकते हैं। गुरु दुनियावी ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करता है और मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए प्रेरणा भी देता है। आज शिव योगी युक्तानंद महाराज के आवास पर हजारों की संख्या में शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के शिष्यों ने पहुंचकर शिव योगी युक्तानंद महाराज से आशीर्वाद लिया और जीवन के कठिन पथ को आसान बनाने और सही रूप में जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव योगी युक्तानंद महाराज ने आए हुए सभी शिष्यों का मार्गदर्शन करते हुए शिष्यों को गुरु के महत्व के बारे में विस्तार से बताया और पुरातन काल से चले आ रहे इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु के प्रति समर्पण, बलिदान और जीवन को सरल बनाने का मार्ग बताया और लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के हजारों शिष्यों ने आकर अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और गुरु से आशीर्वाद लेते हुए गुरु की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा शिष्यों ने एवं गुरु ने। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के पड़ी चौक स्थित शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के आवास पे और आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और सैकड़ों भक्तजन यहाँ पे अपने गुरु से आशीर्वाद लेने आए हैं और जीवन में एक महत्वपूर्ण पथ के बारे में गुरु का मार्गदर्शन लेने के लिए हजारों की तादाद में सुबह से अभी तक यहाँ पे भक्तजन आए और गुरुओं का आशीर्वाद लिया। हम अभी यहाँ पे आपको बताएंगे कि शिव योगी युक्तानंद महाराज जो कि अध्यात्म के दुनिया में बहुत जाना माना नाम है और काफ़ी बड़ा चेहरा है। देश विदेश से लोग इनसे मिलने आते हैं, इनसे दीक्षा प्राप्त करने आते हैं और आपको बताएं कि अपने जीवन में सभी कष्टों का निवारण करने के लिए यहाँ पे शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के पास आते हैं और अपने कष्टों का निवारण यहाँ से ले करके जाते हैं। लोगों का भरोसा है कि गुरु जी अगर कह देते हैं किसी को कि अगर आपके घर में कोई समस्या है उसको ठीक कर दिया जाएगा तो मतलब हो जाता है। शिव योगी युक्तानंद महाराज जी के ऊपर प्रभु की असीम कृपा है, माता रानी की असीम भक्ति का आशीर्वाद है इनके ऊपर कि ये जिस पे हाथ रख देते हैं उसका भला होना यहाँ से निश्चित है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे शिव योगी युक्तानंद महाराज जी से कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे जो इनके शिष्य हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, इनका क्या कुछ कहना है अपने शिष्यों के लिए। आइए जानते हैं गुरु जी से। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिव योगी युक्तानंद महाराज जी। आइए इनसे जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है और शिष्यों के जीवन में गुरु का क्या महत्व है। आइए इनसे जानते हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पे एक विशेष कि गुरु का शिष्यों के जीवन में क्या महत्व है, ये पूरी बात गुरु जी आज हमें बताएंगे। सबसे पहले तो मैं दबंग चैनल और आप लोग सदैव सनातन धर्म और राष्ट्र की वो जो कालजयी परंपराएं हैं उनका सदैव स्वागत किया है और गुरु पूर्णिमा उनमें से एक है। तो गुरु पूर्णिमा की इस पावन अवसर पर हम देश के सभी संप्रदायों के लोगों को, राष्ट्र के सभी लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मनुष्य के जीवन में बिना गुरु के कोई महत्व नहीं है। इन मनुष्य अपने जीवन में कुछ करता है तो हर पथ पे उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। तो क्या कहेंगे इसके विषय में? अगर हम लेमैन की भाषा में कहें, साधारण लोगों की तरह अगर कहें तो
हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है हर जीवन में। जब भी वो अपने जीवन की यात्रा शुरू करता है तो उसको बहुत ज्ञान की ज़रूरत होती है, बहुत अनुभवों की ज़रूरत होती है। और जब कोई व्यक्ति गुरु पद पे होता है तो गुरु पद पे कोई ऐसे नहीं पहुंच पाता है। अगर प्रामाणिक रूप से कोई गुरु परंपरा, शास्त्रीय परंपरा के माध्यम से देश के वो गुरु जिन्होंने जो देश में एक प्रामाणिकता लेकर के और एक ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ पूरा देश उनके आगे नतमस्तक होता हो, ऐसे गुरु के शिष्य होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। तो उन तमाम लोगों को जो एक ऐसे राह पे खड़े हैं, एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां उन्हें ये नहीं पता है कि किस मार्ग से जाएंगे तो हम अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे। उनको उनका गंतव्य तो पता है कि हमको जाना वहां है, लेकिन मार्ग नहीं पता है। तो गुरु का काम है कि उनको सही मार्ग बताएं, सही राह दिखाएं, सही राह पे ले जाएं। तो ये एक अनुभवशील, प्रज्ञावान और दिव्य दृष्टि रखने वाले गुरु ही करते हैं। लेकिन गुरु लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के समय में गुरुओं को अपनी प्रज्ञा स्थिति और अपना जो ज्ञान है सतत बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनका, उनके भक्तों, शिष्यों, समाज के लोगों, देश के लोगों को मिलता रहे। इसी परंपरा के अंतर्गत हम लोग हर साल ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाते हैं। और शिष्यों में जो एक सुसुप्ति आती है, वो ऐसे जब हम लोगों के समागम होते हैं, ऐसे सत्संग होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी जो दिव्य चेतना उन्हीं के पास है, उसको हम लोग स्फुरित कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। और जागृत करके उनको विवेकवान बनाते हैं, जिससे कि वो अपने गंतव्य की ओर ठीक से बढ़ सकें और राष्ट्र और समाज के लिए वो सर्वथा सर्वोपयोगी बने रहें। गुरुजी, आजकल के यंग जनरेशन को ये भी नहीं पता होता है कि गुरु पूर्णिमा जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, गुरु पूर्णिमा होता क्या है, गुरु पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है, कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। इस विषय में आप संक्षेप में बताएं कि गुरु पूर्णिमा जो है वो मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में। देखिए, ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम सनातन धर्मी ही नहीं, जैन और अन्य संप्रदाय के लोग भी चातुर्मास मनाते हैं। चातुर्मास आज से ही चालू होता है और वो चातुर्मास में एक जगह रह करके कठोर तपस्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाते हैं, तमाम भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। जो ये परंपरा है वो अनादिकाल से चली आ रही है। वेदव्यास का आपने नाम सुना होगा। वेदव्यास हमारी गुरु परंपरा के मध्य में आते हैं। वो कैसे कि हमारे जो 10 गुरु हैं, हमारी जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जो आदि गुरु हैं, 10 आदि गुरु माने जाते हैं। उसमें सबसे हम लोग जो महत्वपूर्ण हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। उनके गुरु थे गौड़पाद जी, गोविंदपाद जी, उनके गुरु थे गौड़पाद जी, फिर उनके गुरु थे सुखदेव जी, फिर वेदव्यास थे। वेदव्यास के जो है गुरु थे जी, ब्रह्मा जी और नारायण। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान नारायण से ये परंपरा चली आ रही है। और हम ये 10 गुरुओं को जानते हैं। 10 गुरुओं के जो लास्ट गुरु हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उस परंपरा में हम सब लोग दीक्षित हुए हैं। तो ये परंपरा आज की नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध भी इसी दिन
उनको जो है वो पूर्ण हुए थे, उनको परम ज्ञान, उनको परम प्रकाश प्राप्त हुआ था। जी, सवाल ये है कि आखिर गुरु पूर्णिमा मनाया क्यों जाता है, इसका महत्व क्या है? एक शॉर्ट में बता दीजिए कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, गुरु पूर्णिमा मनाने का जो कारण है वो हम लोग शास्त्र के ऊपर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि वो अकाट्य है। लेकिन हमारे जो वेदव्यास ऋषि थे, इसी दिन उन्होंने व्यास पूजा की थी और इसी दिन से हमारे चातुर्मास और शास्त्रों का जो गहन अध्ययन ये सब किया जाता रहा है और इसी से हम लोगों की एक परंपरा चली आई है। जो परंपरा केवल इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम परंपरागत, लेकिन ये परंपरा के अंतर्गत एक गुरु और शिष्य शुरू से बैठ करके उनको दिव्यज्ञानी बनाया जाता था, उनको आत्मज्ञानी बनाया जाता था। तो वो परंपरा हम लोग बराबर मनाते चले आ रहे हैं। आप अपने शिष्यों के लिए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे क्या आशीर्वाद देंगे, क्या मैसेज देंगे अपने शिष्यों को, क्या उनके लिए संदेश रहेगा? देखिए, जब तक कोई व्यक्ति प्रबुद्ध नहीं होगा, इनलाइटेंड नहीं होगा, वो अपने जीवन को ठीक से जी ही नहीं सकता। उसे ये पता ही नहीं होता है कि हम जिस राह पे जा रहे हैं वहां से हमको हमारा गंतव्य मिलेगा भी कि नहीं, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। गुरु पूर्णिमा में जब शिष्य और भक्त आते हैं तो उनकी जो शक्ति है, उनका जो सुसुप्त आध्यात्म है, उसको जागृत करते हैं गुरु, और जागृत करने के बाद उससे कहते हैं कि आप इसका सतत अभ्यास अगर करते रहेंगे तो आपकी विवेक शक्ति दिन प्रतिदिन जागृत होती रहेगी, जो आपके जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आपको हर समय गुरु तो उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन जो सूत्र बताया जाता है वो सूत्र के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम कठिनाइयों को आसान कर सकते हैं। और ऐसा शिष्य लोग करते भी हैं, अपनी अंतः जो उनका चक्षु है उसको जागृत करते हैं, आध्यात्मिक चेतना शक्ति, विवेक शक्ति उसको जागृत करते हैं। उनको हर पग पर उसकी उनको सहायता मिलती है, उससे उनका मार्गदर्शन मिलता है, जिससे इनका जीवन इनके गंतव्य की ओर पहुंच सके। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु अपने सभी शिष्यों को वो चैतन्य शक्ति देता है कि आप सब लोग अपने जीवन में लौकिक पारलौकिक जीवन में सफलीभूत हो। अभी हमारे साथ शिव योगी युक्तानंद महाराज जी बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि गुरु का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इंसान जीवन से लेके मृत्यु तक बिना गुरु के एक कदम भी नहीं चल सकता। हर पथ पे उसे गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है।